Now the next question, question number 7. In the figure, AB is a chord of a circle and AP is the tangent at point A such that angle BAP equal to 60 degree. Then find the value of the angle ACB. Here the figure is given angle BAP. It means this angle is 60 degree. ठीक है, and we know that radius perpendicular to the tangent through the point of contact. तो हमारे पास point of contact क्या है? A. तो ये complete angle हमारे पास क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. ठीक है, अगर ये complete 90 डिग्री है, now the remaining angle यानी कि एंगल BAO कितना हो जाएगा हमारे पास? 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री. ठीक है, अगेन अब देखो, जब भी हमें एंगल निकालना होता है ऑन द बाउंड्री, ठीक है, या सेंटर पर, तब हम क्या करते हैं? अगर बाउंड्री पे एंगल निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटर पर एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, एंड अगर हमें सेंटर पर निकालना है तो बाउंड्री पर एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं. और 9th क्लास वाला हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर इज ऑलवेज डबल द एंगल ऑन द बाउंड्री सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन द सेम साइड ऑफ द आर्क. ठीक है, अब देखो, अगर हमें सी एंगल निकालना है तो हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOB. ठीक है, तो हमारे पास ACB उसका क्या होगा? हाफ होगा. क्लियर है? यानी हमें कैसे भी करके रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOB निकालना है. नाउ लेट्स कम ऑन द सॉल्यूशन. गिवन ए सर्कल विद सेंटर O, वी नो दैट रेडियस OA हमारे पास क्या है? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. एंगल OAP कितना हो जाएगा हमारे पास? 90. तो हम वहाँ से किस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? एंगल OAB. अगेन इन ट्रायंगल OAB, OA इक्वल टू AB, OB ये हमारे पास क्या है? रेडियस. ठीक है, एंड हमें पता है इन ए ट्रायंगल अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल. ठीक है, अब देखो OB और OA हमारे पास क्या है? इक्वल साइड्स हैं. देन अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल. तो हमारे पास OBA एंड OAB क्या हो जाएंगे? इक्वल एंगल हो जाएंगे. ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल OAB एंगल सम प्रॉपर्टी तो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एंगल AOB आ जाएगा. ठीक है, अब एंगल AOB हमारे पास अब दो वे हैं. फर्स्ट वे क्या है? हम फाइंड करते हैं रिफ्लेक्स एंगल. तो रिफ्लेक्स एंगल को कैसे फाइंड करते हैं हम? यानी कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOB तो कितना हो जाएगा? 360 माइनस 120. ठीक है, यानी कि 240 हमारे पास क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल. 240 का हाफ क्या हो जाएगा? ACB. तो ACB कितना आ जाएगा? देखो हमारे पास 120 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमें फाइंड आउट हो गया, यानी कि एंगल ACB किसके इक्वल हो जाएगा? 120 के. ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन. अब देखो सेकंड वे हमने यहाँ तक तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. देखो ये हमारे पास कोई टेंजेंट है, देखना ध्यान से, AB और ये C और ये पॉइंट P. ठीक है, हमने ये एंगल फाइंड आउट किया था. हमारे पास कितना आया था ये एंगल? देखो ध्यान से, 120. ठीक है, ये था हमारे पास 120. अब सपोज हमें रिफ्लेक्स एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना, देन हम क्या करेंगे? हम कंस्ट्रक्शन करेंगे सेम कोड से, बाउंड्री पर एंगल सबटेंड करेंगे. अब देखो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 का हाफ. 120 का हाफ इट मीन्स ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 60. इसको कोई भी नेमिंग कर लो P. तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? एंगल ATB इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ ATBC साइक्लिक क्वाड्रेटर, क्योंकि सभी साइड्स क्या हैं? कॉर्नर पॉइंट्स यानी वर्टिसेस जो हैं वो
सर्कल पर लाई करते हैं। तो एंगल ATB एंड एंगल ACB हमारे पास क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता है कि एंगल ATB प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180। तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे एंगल ACB कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो वे थे क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुँचने के लिए। फर्स्ट, या तो आप रिफ्लेक्स एंगल का यूज़ करो, अदरवाइज आप साइक्लिक क्वाड्रेटल का यूज़ करो और वहाँ से भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों वे आपको डिस्कस किए। अब जो आपको ज़्यादा इजी लगा आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A circle is inscribed in a triangle ABC having sides 8 cm, 10 cm and 12 cm. As shown in figure, find AD, BE and CF। ठीक है, देखो मैं फिगर यहाँ पर क्लियर है। लेट करते हैं, लेट AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड side BC equal to 8 centimeter and side AC equal to 10 centimeter। ठीक है, अब देखो फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड आउट करना है हमें AD, BE एंड CF की वैल्यू। तो लेट करते हैं, लेट AD इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, अगर AD हमारे पास x सेंटीमीटर है देन व्हाट विल बी BD। तो BD क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो AD क्या हो जाएगा हमारे पास, AF के इक्वल। टेंजेंट्स फ्रॉम A, ठीक है, इट मीन्स हमारे पास AF की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 12 माइनस एक्स, सॉरी AF की वैल्यू कितनी होगी, AD के इक्वल, यानी किसके इक्वल हो जाएगी, x के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास FC किसके इक्वल होगा, CE के। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट C। ठीक है, अब देखो अगेन BD इक्वल टू BE, इक्वेशन नंबर सेकंड, टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट B। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हमारे पास BD कितना था, BD है हमारे पास 12 माइनस एक्स, तो BE भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 माइनस एक्स। नाउ अगर मैं CE फाइंड आउट करना है तो CE क्या हो जाएगा, 8 माइनस 12 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 4 सेंटीमीटर। दिस इज CE। ठीक है, अब देखो CE किसके इक्वल है, FC के। ठीक है, CE इक्वल है FC के। FC कितना होगा, AC है हमारे पास 10, तो FC हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस एक्स। नाउ FC को CE के इक्वल रखेंगे क्योंकि ये इक्वल है, तो यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि AD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन हमें फाइंड करना था BE। देखो BE क्या है हमारे पास, BD के इक्वल, और BD था हमारे पास 12 माइनस एक्स, तो यानी 12 माइनस 7, यानी कि हमारे पास BE आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन CF की बात करते हैं, तो CF हमारे पास किसके इक्वल था, देखो या FC किसके इक्वल था, 10 माइनस एक्स के, तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि FC या CF 10 माइनस 7 यानी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप स्टेप बाय स्टेप वर्क करें, देन आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा।